वैदिक पंचांग दिनांक 6 अगस्त 2025, दिन बुधवार, विक्रम संवत 2082, गुजरात महाराष्ट्र अनुसार 2081, शक संवत 1947, आयन दक्षिणायन, ऋतु वर्षा ऋतु, मास श्रावण मास, पक्ष शुक्ल, तिथि द्वादशी दोपहर 2:08 तक तत्पश्चात त्रयोदशी, नक्षत्र मूल दोपहर 1 बजे तक तत्पश्चात पूर्वाषाढ़ा, योग वैधृति सुबह 7:18 तक तत्पश्चात विषकंभ, राहु काल दोपहर 12:44 से दोपहर 2:22 तक, सूर्योदय सुबह 6:15, सूर्यास्त शाम 7:13, दिशा शूल उत्तर दिशा में, व्रत पर्व विवरण, प्रदोष व्रत विशेष, द्वादशी को पुत्रिका पुई अथवा त्रयोदशी को बैंगन खाने से पुत्र का नाश होता है। ब्रह्मवत पुराण ब्रह्मखंड। चतुर्मास के दिनों में तांबे व कांसे के पात्रों का उपयोग न करके अन्य धातुओं के पात्रों का उपयोग करना चाहिए। स्कंद पुराण में वर्णन है। चतुर्मास में पलाश के पत्तों की पत्तल पर भोजन करना पाप नाशक है। वैदिक पंचांग रक्षाबंधन के पर्व पर 10 प्रकार का स्नान। श्रावण महीने में रक्षाबंधन की पूर्णिमा 9 अगस्त 2025 शनिवार वाले दिन वेदों में 10 प्रकार का स्नान बताया गया है। भस्म स्नान, उसके लिए यज्ञ की भस्म थोड़ी सी लेकर वो ललाट पर थोड़ी शरीर पर लगाकर स्नान किया जाता है। यज्ञ की भस्म अपने यहाँ तो है आश्रम में, पर समझो आप अपने घर पर किसी को बताना चाहें कि यज्ञ की भस्म थोड़ी लगाकर श्रावणी पूर्णिमा को 10 विध स्नान में पहले ये बताया है, तो वहाँ यज्ञ की भस्म कहाँ से आएगी? तो गौ चंदन धूप बत्ती घरों में जलाते हैं ना साधक, शाम को गौ चंदन धूप बत्ती जलाकर जप करें अपने इष्ट मंत्र गुरु मंत्र का, तो वो जलते जलते उसकी भस्म तो बचेगी ना। तो जब भी एक यज्ञ है तो गौ चंदन की भस्म होगी। यज्ञ की भस्म पवित्र मानी जाती है। वैसे गौ चंदन है वो देशी गाय के गोबर, जड़ी बूटी और देशी घी से बनती है। तो पहला भस्म स्नान बताया है। मृतिका स्नान, यानी कि शुद्ध मिट्टी ले लिया और उसे शरीर पर लगा दिया, फिर स्नान करिए, वही हो गया मृतिका स्नान। गोमय स्नान, गोमय स्नान माना गौ गोबर उसमें थोड़ा गौझरण ये मिक्स हो, उसका स्नान, उसका मतलब थोड़ा ले लिया और शरीर को लगा दिया। वेद ने कहा इसलिए गौ माता देशी गाय हो, देशी गाय के गोबर में लक्ष्मी जी का वास माना गया है। गोमय वस्ते लक्ष्मी पवित्रा सर्वमंगला, स्नानार्थम समसंकृता देवी पापम हर गोमय। तो हमारे भीतर भक्ति रूपी लक्ष्मी बढ़ती जाए। जैसे गौ के गोबर में लक्ष्मी जी का वास, वो हमने थोड़ा लगाकर स्नान किया, हमारे भीतर भक्ति रूपी संपदा बढ़ती जाए। गीता में जो दैवी लक्षणों के 26 लक्षण बताए हैं वो मेरे भीतर बढ़ते जाएं। यह तीसरा गोमय स्नान है। पंचगव्य स्नान, गौ का गोबर, गौमूत्र, गाय के दूध के दही, गाय का दूध और घी, ये पंचगव्य। कई बार आपको पता है पंचगव्य पीते हैं, तो पंचगव्य स्नान थोड़ा ही बन जाए तो वो बहुत बढ़िया, नहीं बने तो गौ का गोबर वाला तो है। माने 5 तत्व से हमारा शरीर बना हुआ है, वो स्वस्थ रहे, पुष्ट रहे, बलवान रहे, ताकि सेवा और साधना करते रहे, भक्ति करते रहे। शेषकाल श्री सुरेशानंद जी। वैदिक पंचांग रक्षाबंधन मनुस्मृति, भाई और बहन के लिए रक्षाबंधन एक महापर्व की तरह है। रक्षाबंधन भाई और बहन के प्यार का प्रतीक माना जाता है। इस दिन भाई अपनी बहन को प्यार के साथ साथ कई तरह के उपहार भी देता है। मनुस्मृति में 3 ऐसी चीजों के बारे में बताया गया है जो घर की महिलाओं को देने से घर में शांति और उन्नति बनी रहती है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः,
मनुस्मृति बहन को जरूर दे ये 3 चीजें, हर कार्य में मिलेगी सफलता, होंगे लाभ। वस्त्र, वस्त्र यानी कपड़े, सजना संवरना श्रृंगार करना, ये सब महिलाओं को सबसे प्रिय होता है। मनुस्मृति में वर्णन है, जिस घर के पुरुष अपनी पत्नी, माता या बहन को अच्छे वस्त्र प्रदान करते हैं, उस घर पर भगवान हमेशा प्रसन्न रहते हैं। ऐसे घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है और सभी कार्यों में सफलता मिलती है। स्त्री को घर की लक्ष्मी माना जाता है। अगर महिलाएं गंदे या मैले कपड़े पहनकर रहती हैं या घर के पुरुष अपनी पत्नी, माँ या बहन को समय समय पर अच्छे वस्त्र नहीं प्रदान करते हैं, तो ऐसे घर पर लक्ष्मी रूठ जाती है। आभूषण, आभूषण यानी गहने, गहने महिलाओं की सबसे प्रिय वस्तुओं में से एक है। जिस घर की महिलाएं खुश रहती हैं, वहाँ देवताओं का निवास माना जाता है। हर मनुष्य को अपने घर की महिलाओं को सुंदर गहने उपहार में देना चाहिए। जिस घर की महिलाएं अच्छे कपड़े और गहनों से श्रृंगार करती हैं, वहाँ कभी दरिद्रता नहीं रहती। ऐसे घर में हमेशा खुशहाली और माँ लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। मधुर वचन, महिलाओं को पूजनीय माना जाता है। कई ग्रंथों और पुराणों में महिलाओं का सम्मान करने की बात कही गई है। मनुस्मृति में वर्णन है, जिस घर में महिलाओं से बुरी तरह से बात की जाती है या उनका सम्मान नहीं किया जाता, ऐसे घर में भगवान भी नहीं रहते। स्त्रियों का सम्मान न करने वाले मनुष्य को हर तरह किसी न किसी परेशानी का सामना करना ही पड़ता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा महिलाओं का सम्मान करना चाहिए और अपने घर की स्त्रियों के साथ हर समय प्रेम और आदर से ही व्यवहार करना चाहिए। वैदिक पंचांग, वैदिक पंचांग संपादक अंजनी बहन नीलेश ठक्कर, वैदिक पंचांग प्रकाशित सूरत शहर गुजरात। वैदिक पंचांग